हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में एक अनजान बीमारी की वजह से पृथ्वी पर कोई भी औरत गर्भवती नहीं हो रही थी, इसलिए साइंटिस्ट दूसरे प्लानेट पर जाते हैं औरतों की खोज पर उस प्लेनेट पर सिर्फ औरतों का ही राज होता है और वो मर्दों को सिर्फ गुलामों की तरह इस्तेमाल करती थीं और उनके साथ जबरदस्ती भी करती थीं। अब वो साइंटिस्ट औरतों को पृथ्वी पर ला पाते हैं या नहीं, यही याद देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। मूवी शुरू होती है और हमें अब से 800 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर दो एस्ट्रोनॉट होते हैं जिनका नाम एडम और जैक होता है। ये लोग अपने ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा रहे होते हैं लड़कियों की तलाश में, क्योंकि बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक वायरस की वजह से पृथ्वी की सारी औरतें बांझ हो चुकी थीं और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थीं, इसलिए ये लोग एक दूसरे ग्रह पर जा रहे होते हैं वहां से औरतों को लाने के लिए। अब ये लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को साइंटिस्ट ने बोला था कि यहाँ पर इंसान मौजूद है। अब लैंडिंग के दौरान इनकी स्पेसशिप खराब हो जाती है और इनकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। एडम को इस क्रैश में कुछ नहीं होता, लेकिन जैक थोड़ा जख्मी हो जाता है, तो एडम उसको एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसको आराम मिले। अब तभी एडम को वहाँ पर एक कुत्ते की आवाज आती है, तो वो देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखता है। अब एडम उस बच्चे से पूछने लगता है कि यहाँ पर औरतें कहाँ मिलेंगी, लेकिन वो बच्चा अब डर वहाँ से भागने लगता है। देखते हैं कि उस बच्चे को महिलाओं का एक ग्रुप पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक भूकंप आने लगता है, जिसे देखकर जैक भी अब थोड़ा डर गया था। इसके बाद जैक उस बच्चे को ढूंढते हुए एक बहुत ही आलीशान महल के बाहर आ जाता है। अब वो उसके अंदर जाके देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी औरतें ही हैं। यहाँ पर उन लड़कियों की बातें सुन के उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर इस पूरे प्लेनेट पर सिर्फ औरतों का ही राज चलता है। इस प्लेनेट पर सिर्फ मर्दों को कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता है और कुछ गिने चुने मर्दों को ही प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लेनेट पर दो पार्टियों के ग्रुप का राज चलता है, जिसमें से एक धार्मिक ग्रुप होता है जहाँ की लीडर टेक्सेस नाम की एक औरत होती है और दूसरी पार्टी यहाँ की महारानी की होती है, और महारानी को टेक्सेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम एक विशाल सांप को देखते हैं जिसको वो धार्मिक औरतें अपना भगवान मानती हैं और उसकी पूजा करती हैं और उसे बलि भी देती हैं। अब हमें यहाँ पर वही छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसको ये लोग यहाँ पर बलि देने के लिए लाए होते हैं। इसके बाद वहाँ पर महारानी की एक गार्ड उस बच्चे को बचाने लगती है, क्योंकि वो बच्चा उसका भाई होता है। इसके बाद उन लोगों का यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ा सा विशाल सांप टेक्सास की एक सिपाही को खा जाता है, जिसके बाद इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। अब ये लोग आपस में लड़ी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एडम भी आ जाता है, तो वो सभी लोग एडम को देखने लगते हैं और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एडम के पास गन होती है, तो वो उन सबको डरा के वहाँ से भागने लगता है। एडम के साथ वो बच्चा भी एडम के साथ भागने लगता है। अब एडम जान बचा के अपनी स्पेसशिप की तरफ आ ही रहा होता है, लेकिन उसके पैर में एक तीर लग जाता है, जिसके बाद वो किसी तरह उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। क्योंकि उस तीर में जहर लगा हुआ था, तो एडम वहाँ पर बेहोश होने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही सेक्सी रानी भी आ जाती है और उन सभी सिपाहियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसकी बात मान के वो सभी सिपाही वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद सेक्सी रानी उस स्पेसशिप के अंदर आती है और वहाँ पर एडम के पास जाके उसकी पैर में उस जहर का इलाज लगा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एडम रानी के महल में होता है। अब जैक बताता है कि ये प्लानेट बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज भूकंप आने वाला है और हमें जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकलना चाहिए। अब वहाँ पर कुछ औरतें आके एडम को रानी के पास ले जाती हैं, जहाँ पर रानी नहा धो के एडम से पूछती है कि तुम आखिर कहाँ से आए हो। इसके बाद एडम कहता है, मैं पृथ्वी नाम के एक ग्रह से आया हूँ जहाँ की औरतें अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए हमें तुम्हारे ग्रह की कुछ औरतों को उधार चाहिए, जिससे हम अपने ग्रह की आबादी फिर से बढ़ा सकें। इसके बाद वो रानी को ये भी बताता है कि यहाँ पर 600 साल पहले एक रिसर्चर का ग्रुप आया था, जो कि यहाँ पर क्रैश लैंड कर गया था। पृथ्वी पर युद्ध होने की वजह से उनको बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया, इसलिए शायद तुम लोग उन्हीं रिसर्चर के ही वंशज हो। अब एडम की इन बातों को सुन के रानी को भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था, क्योंकि उनके पूर्वज भी पृथ्वी नाम के एक प्लेनेट के
बारे में बताया हुआ था। अब रानी एडम को बताती है जब इस प्लेनेट पे बहुत ज्यादा भूकंप आने लगे तो लोग धार्मिक होने लगे। इसी बात का फायदा उठा के टेक्सस ने उन लोगों को भड़काना चालू कर दिया और जो वो सांप है वो एक नॉर्मली कोबरा ही है। टेक्सस रानी को हटा के यहाँ की गद्दी पे राज करना चाहती है और उस मां की कुर्सी पे बैठना चाहती है। इसके बाद रानी कहती है जब यहाँ पे ज्यादा भूकंप आने लगे जिस वजह पर मर्दों की संख्या अचानक से ही बहुत कम हो गई, जिस वजह से यहाँ पे औरतों का राज चलने लगा और मर्दों को सिर्फ यहाँ पे गुलाम बना के रखा जाता है। इसके बाद अब एडम मर्दों की ऐसी हालत देखकर उनका विरोध करने लगता है तो रानी उसके मुंह पर एक मुक्का मार देती है और इसके बाद उसे पकड़ के ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर अब टेक्सस की फौज आती है और उन सभी गार्ड को मार देती है और एडम को अपने साथ ले जाती है। अब टेक्सस एडम से कहती है तुम मेरी तरफ आ जाओ तो हम लोग मिलकर इस प्लेनेट पर राज करेंगे। लेकिन एडम अब बहुत ही समझदार था तो पहले तो वो उसे थोड़ा उल्लू बनाता है, लेकिन इसके बाद वो उससे कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है और वो एडम को अपने साथ ले जाती है। अब रानी जैक को बताती है कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक स्पेसशिप के बारे में बताया था और ये उस स्पेसशिप की चाबी है। हमें स्पेसशिप उड़ाना नहीं आता इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अब एडम उस चाबी को ले लेता है। अब ये लोग सभी लोग मिलकर उस स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही रानी उन मर्दों को भी आजाद कर देती है जिसको उसने बंदी बना कर रखा था। इसके बाद एडम रानी को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो कहती है कि मैं अपने लोगों को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकती। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को पीछे टेक्सस के लोग आ रहे थे और साथ ही उस प्लेनेट पर भूकंप भी आने लगता है, यानी वो प्लेनेट अब तबाह होने ही वाला है। अब एडम रानी को बताता है कि ये प्लेनेट कुछ ही देर में तबाह होने वाला है और यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो अब रानी भी एडम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग उस स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर टेक्सस की फौज भी आ जाती है और वो भी उस स्पेसशिप के अंदर आ जाती है। अब ये लोग वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। अब एडम अपनी गन लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन सभी औरतों को वहाँ पर जान से मार देता है, लेकिन टेक्सस अभी भी जिंदा थी तो अब टेक्सस रानी के ऊपर हमला कर देती है। पहले तो रानी टेक्सस से अच्छी तरह से लड़ रही थी लेकिन धीरे धीरे टेक्सस रानी के ऊपर भारी पड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एडम भी आ जाता है और वो अपनी गन से टेक्सस को शूट कर देता है जिस वजह से टेक्सस वहीं पर जान से मर जाती है। अब इसके बाद ये लोग उस स्पेसशिप को स्टार्ट करते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रानी के लोग नीचे ही थे। अब एडम भी उन लोगों को देखकर वहां से जाना नहीं चाहता था तो एडम कहता है स्पेसशिप को नीचे उतारो क्योंकि ये स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और इसमें वो सभी लोग आराम से ही आ जाएंगे। लेकिन जैक कहता है नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि भूकंप में आकर ये स्पेसशिप को भी नुकसान हो सकता था। लेकिन जैक फिर भी कहता है कि नीचे स्पेसशिप को उतारो, हम उन सभी लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे। इसके बाद रानी उन सभी लोगों को स्पेसशिप के अंदर आने के लिए कहती है और ये लोग जैसे ही स्पेसशिप के अंदर आते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। वो भूकंप और कुछ नहीं, वो बहुत ही बड़ा सांप था जो स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन ये लोग किसी तरह उस स्पेसशिप को चालू करते हैं और उस स्पेसशिप की आग से वो सांप वहीं पर मर जाता है और ये लोग सुरक्षित ही पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।